उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव षड्शीत्यधिकशतमोऽध्याय। अम्बा की कठोर तपस्या। परशुराम बोले, भाविनी, ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने तेरे लिए पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है। परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। 2 मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। 3 अब तू भीष्म की ही शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। 4 ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा। 5 भगवान, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजेय हैं। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं। 7 परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। 8 भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समरभूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। 9 ऐसा कहकर रोषभरे नेत्रों वाली वह राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प लेकर वहां से चली गई। 10 भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। 11 महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृतांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त कर दिया। 12-13 मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल और चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। 14 जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत सा हो गया। 15 तात, जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका है। 16 राजन, मैंने यह वृतांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से भी निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना चाहिए। देव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। 17-18 महाराज, फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। 19 उसने भोजन छोड़ दिया, वो दुबली तथा रुक्ष हो गई। सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल और कीचड़ जम गई। वो तपोधना कन्या 6 महीनों तक केवल वायु पीकर ठूंठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। 20 फिर 1 वर्ष तक यमुना जी के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भाविनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। 21 तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अंबा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। 23 तदनंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्सदेश की भूमि में गई और वहां पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रमों में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहां के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। महाराज, शुभकारक नंदाश्रम, उलूकाश्रम, च्यवनाश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञस्थान प्रयाग, देवारण्य, भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडव्याश्रम, दिलीपाश्रम, रामहृद और पैलगर्गाश्रम,
क्रमशः इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। 26-29 कुरुनंदन। उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती है? मुझे ठीक ठीक बता। राजन। तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगाजी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया, फिर दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके? अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। 31-32 देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसीलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं ही भीष्म को मार सकूं। भगवती, इसमें मेरे व्रत और तपस्या का यही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है। 33 तब सत्रगामिनी गंगांधी ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है। सुंदर अंगों वाली अबले, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराजन्य, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर ही यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी तो शुभ है। तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। बरसात में भी भयंकर ग्राहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन। काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गईं। तदनंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। 37-38 कुरुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्सदेश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत। कुछ काल के पश्चात वह वत्सदेश की भूमि में अंबा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात में जल से भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्राह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि तीर्थकृत्यों का संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। 40 राजन। राजकन्या अंबा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अंबा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्सदेश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। 41 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि अम्बा तपस्यां षड्शीत्यधिकशततमोऽध्यायः 186। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का तपस्या विषयक 186वां अध्याय पूरा हुआ। 186।